हेलो व्यूअर, वेलकम इन स्वास्थ्य आईटी प्रोफेशनल। आज हम समझेंगे किसी कंप्यूटर के नेटवर्क के स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर का नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, वो हम आज समझने वाले हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हम समझते हैं उन पॉइंट्स के बारे में, उन पार्ट के बारे में जो किसी कंप्यूटर के नेटवर्क का पार्ट होते हैं। ठीक है, उनके नाम समझते हैं पहले हम। तो पहला है एंट्रेंस फैसिलिटी, दूसरा पॉइंट है बैकबोन केबलिंग, तीसरा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल केबलिंग, चौथा पॉइंट है इक्विपमेंट रूम, पांचवा पॉइंट है टेलीकम्युनिकेशन रूम और लास्ट है वर्क एरिया। ठीक है व्यूअर, तो इन सारे पॉइंट्स को हम समझ के जान जाएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर उसका नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे कौन सी चीज किस तरह से लगी होती है। ठीक है व्यूअर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो व्यूअर, पहला पॉइंट है एंट्रेंस फैसिलिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है किसी भी नेटवर्क का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से नेटवर्क की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से नेटवर्क स्टार्ट किया जाता है। और ये ऐसा पॉइंट है जिससे हम किसी बिल्डिंग के नेटवर्क को दूसरी बिल्डिंग के नेटवर्क से भी जोड़ सकते हैं। यानी हम यूँ कहें कि हम किसी बाहर के नेटवर्क को अपने नेटवर्क से जोड़ना हो तो हम इसी पॉइंट से उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे नेटवर्क में। इसको एंट्रेंस फैसिलिटी के नाम से जान सकते हैं। ठीक है व्यूअर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं बैकबोन केबलिंग। जी हाँ, देखा होगा नेट, ये एक देखिए फोटो है, इसमें यहाँ पे 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। इन 3 फ्लोर पे कंप्यूटर का नेटवर्क बिछा हुआ है, फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया आपको एंट्रेंस फैसिलिटी, यहाँ पे जो पहला पॉइंट ग्राउंड फ्लोर पे जो पॉइंट होगा तो उसको हम एंट्रेंस फैसिलिटी बोल सकते हैं, या लास्ट जो लास्ट हमारा पॉइंट है वहाँ पे हम बोल सकते हैं एंट्रेंस फैसिलिटी। तो इसके बीच में जो केबल बिछाई हुई है, हम समझते हैं बैकबोन केबलिंग, तो उसको ज़रा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिवाइस, देखो हर फ्लोर पे नेटवर्क को जोड़ने के लिए स्विच लगा होता है। स्विच क्या होता है? एक ऐसा लैन डिवाइस है जो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये हर फ्लोर पे एक स्विच लगा है। तो उस स्विच को जोड़ने के लिए आपस में एक मेन केबल होती है जिसको हम बैकबोन केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हर एक फ्लोर पे स्विच को जोड़ती हुई आती है और ये कॉमन बैकबोन केबल कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल केबलिंग। जी हाँ, आगे जो स्विच से आगे का स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए समझते हैं। मतलब किसी फ्लोर पे जो नेटवर्क फैला हुआ है, मतलब आगे जो बैकबोन केबलिंग के बाद जो आगे स्विच जुड़ा होता है, उसके बाद किसी फ्लोर पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं उनको किस प्रकार जोड़ा जाता है वो समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला स्विच होता है, पहली चीज। तो स्विच के द्वारा आगे जो कनेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है पैच पैनल को। पैच पैनल एक पैसिव डिवाइस होती है जिसका काम होता है नेटवर्क की केबलों को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, जिससे केबल वगैरह लूज नहीं होती, हिलती नहीं है, जिससे कनेक्शन प्रॉपर मेंटेन रहता है। इसके बाद इसको जोड़ा जाता है आईओ के साथ, मतलब इंफॉर्मेशन आउटलेट के साथ। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसको वॉल में, दीवार में फिट कर दिया जाता है, जिसमें हम कंप्यूटर की केबल से नेटवर्क केबल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हॉरिजॉन्टल केबलिंग का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, गौर करने वाली हैं। क्या है, यहाँ पे जो स्विच से लेकर पीसी तक की डिस्टेंस है
मतलब जो स्विच हमारा वर्क करेगा, स्विच डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा, तो स्विच डेटा को जो फॉरवर्ड करने की लिमिट है वो भी एक लिमिट, एक दायरा है। तो वो कितना होता है, वो मैक्सिमम 100 मीटर का होता है, मतलब 100 मीटर तक डेटा को ये आराम से ट्रांसफर कर सकता है, सेंड कर सकता है। क्योंकि इसमें जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो पावर से होते हैं, तो उसकी पावर जो होती है 100 मीटर तक होती है। इसके बाद अगर दूरी ज़्यादा होगी तो स्विच से पीसी तक जो डेटा ट्रांसफर है वो ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, देखिए समझते हैं। तो पैच, ये पैच केबल कहलाती है। जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं इसको पैच केबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो सिस्टम से कंप्यूटर से जो डिस्टेंस है आईओ तक की, इंफॉर्मेशन आउटलेट तक की, वो मैक्सिमम डिस्टेंस 3 मीटर होती है। यानी आपका कंप्यूटर 3 मीटर तक की केबल से जोड़ सकता है। इससे ज़्यादा अगर होगी तो आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी जो डिस्टेंस है अधिक से अधिक 3 मीटर होनी चाहिए। कम से कम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 3 मीटर से। ठीक है, आगे क्या है, आगे आईओ पोर्ट से लेकर पैच पैनल की जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर तक हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगली चीज़ है, स्विच से लेकर पैच पैनल की डिस्टेंस है वो 6 मीटर तक हो सकती है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस हम नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से टोटल जो बैठता है आपका 100 मीटर बैठता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इक्विपमेंट रूम की। इक्विपमेंट रूम क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर डिवाइसेस रखी होती है जिनको हम फिलहाल में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। जिनका यूज़, अगर मान लीजिए कुछ डिवाइस ख़राब होती है, स्विच ख़राब हो गया, तो उसको हम उस इक्विपमेंट रूम से नया स्विच निकाल कर लाके उसमें लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं इक्विपमेंट रूम, यानी स्टोर रूम भी इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है व्यूअर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क के अंदर। जी हाँ, ये एक ऐसा रूम है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाहर के नेटवर्क को अंदर के नेटवर्क से जोड़ा जाता है। यानी कि पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क से, यानी कि लैन से कनेक्ट किया जाता है। सिंपल भाषा में बताऊँ मैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि जब एक ऐसा एरिया जहाँ पे इंटरनेट की लाइन को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे फायरवॉल, मॉडेम, राउटर, इस ऐसी डिवाइसेस लगी होती हैं। तो वहाँ से हम पूरा टेलीकम्युनिकेशन रूम बोल सकते हैं इसको हम। वहाँ से हम जो कम्युनिकेशन है पूरा ब्लॉक कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। वहाँ जो कंट्रोल रूम में बैठा होता है व्यक्ति, जो भी यहाँ का जो इंचार्ज है या मैनेजर है, वो वहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन को चेक कर सकता है, उसको कंट्रोल या मैनेज कर सकता है। जैसे फायरवॉल से आप किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो सर्वर से कनेक्ट हो कि नहीं हो, वो डेटा कितना एक्सेस करे कितना नहीं करे। तो इस प्रकार इस तरह के रूल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको टेलीकम्युनिकेशन रूम बोला गया है। जहाँ से सर्वर रूम भी इसको बोल सकते हैं एक तरह से। तो सर्वर भी रखे होते हैं वहाँ पे, सर्वर से आप जो सर्विस जाती हैं क्लाइंट के पास, यूजर्स को एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे हम इसको टेलीकम्युनिकेशन रूम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वर्क एरिया। वर्क एरिया एक यूजर का एरिया है जहाँ एक यूजर बैठ के कंप्यूटर पर काम करता है। यानी जो अभी समझाया था आपको हॉरिजॉन्टल केबिलिंग में कि वहाँ पे कंप्यूटर रखा होता है लास्ट में, तो कंप्यूटर पे जो यूजर काम करता है उसका जो दायरा है, एरिया है, जो बताया था 3 मीटर का डिस्टेंस एरिया है, उसको हम वर्क एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे यूजर काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा व्यूअर कि नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए। चलिए व्यूअर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।